हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। तो आईवीएफ का कितना कॉस्ट जो है पड़ता है, आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर से पूछने चाहिए अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या डॉक्टर्स देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख रहे हैं। तो क्या कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए और क्या क्या सवाल आपको डॉक्टर से पूछने चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, क्योंकि कई बार जो है डॉक्टर सारी बातें नहीं बता पाते डॉक्टर और जो पेशेंट है वो कुछ और समझ लेते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है और एक बार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो आपको जो है हॉस्पिटल चेंज आप नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों होता है? तो देखिए, इसके जो दवाइयाँ और इंजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए जो प्रोसीजर है महंगा है। सेकेंडली, इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इनकी मशीनें होती हैं जहाँ पर आपके जो पूरा प्रोसीजर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और जहाँ पर आपके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो रखे जाएंगे, ये पूरा सेटअप अपने आप में काफ़ी महंगा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, आपकी जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, प्रोसेस है, ये बहुत महंगा है। इसमें सबसे ज़्यादा महंगे इसके इंजेक्शंस होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन होंगे तभी आपके जो है एग्स अच्छे से आपको बनेंगे और उसी के हिसाब से आपका जो पूरा ट्रीटमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन ज़रूरी हैं और इसीलिए वो सबसे महंगे होते हैं और इसीलिए पूरा का पूरा ट्रीटमेंट महंगा होता है। बाकी इक्विपमेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, आपको पूरा पूरा हॉस्पिटल आपको चलाना है, तो इसी वजह से ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा हो जाता है। तो बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन आपको बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर। आपका पहले कोई डिलीवरी नहीं हुई होनी चाहिए इसमें, और बाकी आपको विजिट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपकी विजिट्स लगेंगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से करवाएंगे तो आपकी विजिट्स ज़्यादा लगेंगी और वहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरियाज़ हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी जो है जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपका जो इंडिकेशन जेन्युइन होने चाहिए कि आईवीएफ की ही है। तो वहाँ के डॉक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से बंदे को आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट होंगे। तो वहाँ पर आपका हो सकता है आप आईवीएफ के लिए सिलेक्ट हो ही ना, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप आईवीएफ का जो है कोर्स प्राइवेट में नहीं करा सकते तो आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आपने सोच लिया कि आपको प्राइवेट में कराना है, तो आपको किस तरह से आपका हॉस्पिटल सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको हॉस्पिटल में अंदर डॉक्टर से मिलने से पहले आप हॉस्पिटल में सबसे पहले आप हॉस्पिटल को देख सकते हैं कि वहाँ पर मशीनें किस तरीके से हैं, किस तरह से हाइजीन मेंटेन है वहाँ पर। जो बाकी जो पेशेंट्स वहाँ पर हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका आउटकम कैसा है, हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, डॉक्टर्स जो है उनका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये सब चीज़ें आप डॉक्टर से के पास जाने से पहले ही एक दो विज़िट वहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वो होता है लैब्स। तो आप अगर रिक्वेस्ट पे आप लैब्स देख सकते हैं वहाँ पर कि किस तरीके से आपका जो है कितने मशीनें हैं या इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर, और आपके कितना हाइजीन है वहाँ पर और स्टाफ किस तरीके का है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, आप डॉक्टर से क्या बात करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर से आपको बहुत क्लियर बात करनी होती है, क्योंकि देखिए ये अमाउंट जो है ये सभी के लिए छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है ये अमाउंट। आप और कईयों के लिए तो अपनी पूरी सारी सेविंग्स जो है लगा कर आते हैं कुछ पेशेंट्स। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बिल्कुल क्लियर बातें करनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपको पूछना है कि क्या आपकी दवाइयों का और जो मेडिसिन है और जो इंजेक्शंस है, क्या वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं। डॉक्टर बताएगी आपको कि आपका जो इंजेक्शंस है वो इंक्लूडेड हैं, तो आपको पूछना है कि क्या दवाइयाँ भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि दवाइयाँ आपको बाहर से लेने के लिए बोला जाता है। ज़्यादातर जो पैकेज में है वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। जो दवाइयाँ हैं वो जो खाने की दवाई हैं या फिर जो बाद में आपको इंजेक्शंस लगेंगे, उनका जो खर्चा है वो इंक्लूडेड नहीं होता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये बात क्लियर कर लेनी है। लेकिन जो आपको एग बनने के इंजेक्शंस हैं जो सबसे महंगे आते हैं, वो आपके हॉस्पिटल के जो आपका जो पैकेज है उसमें इंक्लूडेड होते हैं, आपको जो डॉक्टर बताएंगी। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। दूसरा, आपको ये पूछना है कि क्या ये जो आपने जो अमाउंट बताया है, जो पैकेज बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कई बार जो है उसमें हॉस्पिटल में जो वो एम्ब्रियो रखते हैं उसको फ्रीजिंग का चार्ज अलग बताते हैं, वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर आपका फ्रीजिंग का चार्ज इंक्लूडेड नहीं है तो आपको अलग से देना पड़ेगा। कई बार तो 30,000 रुपये होता है 6 महीने के लिए, और कई बार इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है आईवीएफ में, तो आपको कई बार 6 महीने से भी ज़्यादा आपके एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करवाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके 60,000 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इसके अलावा आपको ये ज़रूर पूछना है कि क्या हिस्टोस्कोपी जो है वो ज़रूरी होती है, क्या आपके केस में ज़रूरी है करवानी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं।